हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 आई है, जो कि है आज डेट 8 जुलाई 2021 की। ये वर्कशीट भी बेटा भारतीय संविधान के ऊपर है। हमारी जो फर्स्ट वर्कशीट आई थी वो भारतीय संविधान की प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका उसके बारे में थी। अब इस वर्कशीट में हम जानेंगे भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसकी मैंने एक झलक आपको पहली वर्कशीट में दे दी थी। मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगी। अगर आपने वो मिस कर दी थी वर्कशीट तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। और वर्कशीट के एंड में पहली वर्कशीट की तरह मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, जिसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना अपने नाम के साथ, ठीक है। देखेंगे आपको कितनी नॉलेज हुई है भारतीय संविधान की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इसमें लिखा है कि पिछले कार्यपत्रक में आपने भारतीय संविधान की उद्देशिका को देखा, ठीक है, और उसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को खोजने का प्रयास किया। आज के कार्यपत्रक में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये कितना सुंदर सा एक जो ये फ्लो चार्ट सा दिया हुआ है, आप इसको अपनी नोटबुक में बनाएंगे, अपने रजिस्टर में, अपने नोटबुक में इसको आप ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि बेटा हम जब ऐसे फ्लो चार्ट्स से कुछ चीज़ों को लिखते हैं और पढ़ते हैं, हमें बहुत जल्दी लर्न होता है। और सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में स्पेशली आपको चीज़ों को पॉइंट्स में लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ऐसे जो डायग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे ये फ्लो चार्ट्स होते हैं, ये बहुत काम आते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है हमारा, संघवाद। संघवाद का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो पावर होती है, जो सत्ता होती है, ठीक है, उसका बंटवारा हुआ होता है। बंटवारा कैसे होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो है कितने स्तर की सरकारें हैं। एक हमारी केंद्र सरकार है, फिर हमारी राज्य सरकारें हैं जो विभिन्न राज्यों में बनी होती है ना। और एक और स्तर की सरकार है हमारे देश में, वो क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारी जो लोकल सरकारें होती हैं, स्थानीय सरकारें, है ना, जैसे पंचायत हो गई, या हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, वो, ठीक है। तो संघवाद क्या होता है कि भाई शासन के जो ऐसी प्रणाली है जहाँ पे जो 2 या 3 स्तरों में बटी होती है पावर, सत्ता, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली मतलब संसद का शासन। संसद क्या है, संसद वो जगह है जहाँ पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, है ना। चुने हुए प्रतिनिधि कौन, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था ना कि हम ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, हमारा लोकतंत्र है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली मतलब कि जो निर्णय होता है वो संसद लेता है, वो हमारे नेता होते हैं, वो हमारे लिए लेते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार कि जो भी वो कोई कानून या लॉज बनाते हैं या कोई निर्णय लेते हैं, वो संविधान के अनुसार ही होता है। तो हमारी जो भारत के जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था। सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार क्या होता है, सार्व से याद रखो सब, ठीक है। सार्व से याद रखोगे क्या, सब। वयस्क मतलब होता है बड़ा, अडल्ट। अडल्ट्स कौन होते हैं भारत में, जो 18 वर्ष की आयु या उससे ऊपर की आयु के होते हैं, उनको हम बोलते हैं अडल्ट्स, है ना। मत क्या होता है, वोट। एक मिनट, मैं इधर ऐसे थोड़ा सा इरेज करती हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। मत क्या होता है, वोट। तो वोट देने का अधिकार सबको जो 18 वर्ष की आयु या उससे ऊपर हैं, ये होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है ना। तो पुरुष हो, स्त्री हो, या फिर अमीर हो, गरीब हो, रंग रूप, किसी भी प्रकार का भेदभाव, धर्म जाति का भेदभाव नहीं होता। अगर आप 18 वर्ष के हैं और आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको वोट देने का, मत देने का अधिकार होता है। तो ये भी हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है, ठीक है। ये किस प्रकार का हमारा अधिकार है, एक राजनीतिक अधिकार है हमारा, ठीक है। समानता, राजनीतिक समानता है हमारे देश में, ठीक है, जो कि हमारा संविधान हमें बताता है। नेक्स्ट, शक्तियों का बंटवारा। अब यहाँ पे किसकी शक्तियों का बंटवारा हो रहा है, हमने पहले बात कर ली है ना कि हमारे यहाँ पे जो संघवाद है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। एक तो उनकी शक्तियों का बंटवारा होता है कि उनको किस हिसाब से निर्णय लेना है कि कौन किस चीज़ पर, किस विषय पर काम करेगा। तो ये कैसे पता चलता है हमें,
है ना। और एक होता है, एक और लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, मतलब कि हमारे जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है ना, ये सब है जो हैं, इनके बीच में भी सत्ता का बंटवारा होता है कि कौन किस जगह पर निर्णय लेने का हक किसको है, कौन किस जगह पर काम करेगा, है ना। तो जो केंद्र सरकार है, स्थानीय सरकार है, राज्य सरकार है, उनकी शक्तियों का बंटवारा संविधान में किस तरह से किया गया है, 3 सूचियाँ दी गई हैं उसके आधार पर, ठीक है। उसके बारे में हम नीचे बात करेंगे, उसके प्रश्न है उस पर बात करेंगे हम कि वो 3 सूचियाँ क्या हैं, उसमें कौन कौन से विषय दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे संविधान का। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकारों की बात करता है कि जो भारत के हर नागरिक को मिलता है, ठीक है, भारत के हर नागरिक को ये मौलिक अधिकार दिया जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे ऐसे अधिकार हैं जो कि हमारे जीवन में हमें जीने के लिए महत्वपूर्ण हैं, ख़ास हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार के मौलिक अधिकार आते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे हमने लास्ट टाइम भी थोड़ी सी बात करी थी, इसमें भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगी। समानता का अधिकार हो गया, आपका धर्म का अधिकार हो गया, ठीक है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो गया, ठीक है। अलग अलग प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं जो भारत के नागरिकों को हमें संविधान देता है। लास्ट पॉइंट जो है, जो हमारे संविधान की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है, वो है धर्मनिरपेक्षता। आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में ये शब्द हमारे संविधान की उद्देशिका में आया था और मैंने आपको उसका मतलब बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें उस शब्द को कैसे लिखा था, पंथ निरपेक्ष। याद है आपको, पंथ निरपेक्ष लिखा गया था वहाँ पे, और यहाँ पे वर्ड लिखा है धर्मनिरपेक्षता। एक ही बात है, ठीक है, आप उसको ऐसे ही याद रखिए कि भारत में हमारे देश का कोई अपना ऑफिशियल कोई रिलीजन, कोई धर्म नहीं है, ठीक है। हम किसी एक धर्म को नहीं मानते, सरकार किसी एक धर्म को नहीं मानती, नहीं मान सकती। हमारा संविधान किसी एक धर्म को विशेष रूप नहीं देता, विशेष दर्जा नहीं देता, ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश में हर धर्म एक बराबर है और सभी को अपना धर्म का पालन करने की पूरी आज़ादी है। इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। हो गया याद। ये है हमारे कुछ मुख्य संविधान की विशेषताएं। अब इसके आगे इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है और उसके साथ ही कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो मैं एक बार जल्दी से उनको रीड करूंगी और नीचे फिर हम एक साथ उन सब प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है संघवाद। संघवाद के बारे में ये लिखा है, शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ शासन 2 अथवा 2 से अधिक स्तर पर बटा होता है, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन है, पता लगाइए क्या भारत में संघवाद है। हाँ, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ये हम नीचे उत्तर करेंगे साथ में, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली, सेकंड पॉइंट, शासन की ऐसी प्रणाली जहां संसद को प्रमुखता प्राप्त होती है, जनता अपने सांसदों का चुनाव करती है और सांसद अपने प्रमुख राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। पता लगाइए कि क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। हाँ, संसदीय शासन प्रणाली है। उत्तर के पक्ष में तर्क हम नीचे एक साथ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऐसी व्यवस्था जहां एक निश्चित आयु को प्राप्त करने के उपरांत मतलब बाद, सभी नागरिकों को मत मतलब कि वोट देने और अपने शासक का चुनाव करने की आज़ादी होती है, ठीक है। पता लगाइए कि क्या भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। हाँ है। यदि हाँ, तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कितनी आयु है, ठीक है। ये आपको पता है, मैंने अभी ऊपर बताया था कितनी आयु के वर्ष के लोग जो हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में आते हैं, 18 वर्ष या उससे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शक्तियों का बंटवारा। शासन की ऐसी प्रणाली जहां संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया जाता है, जिससे सत्ता के केंद्रों के मध्य टकराव को रोका जा सके, ठीक है ना। ये ना हो कि केंद्रीय सरकार कोई नियम कानून बनाए जिस पे राज्य सरकार को आपत्ति हो, तो उसमें क्या होगा। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे टकरावों को रोकने के लिए ही हमने हमारे संविधान ने शक्तियों का बंटवारा कर दिया है कि भाई केंद्र सरकार इन विषयों पर अपना निर्णय ले और स्थानीय सरकार और राज्य सरकार अलग विषयों पर, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का टकराव ना हो। लेकिन अगर कभी टकराव होता है तो क्या होता है, वो जब मैं आंसर बताऊंगी ना तब बताऊंगी आपको। पता लगाइए क्या भारत में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हाँ, यदि हाँ
तो इन शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, ये भी हम बताएंगे तीनों सूचियों के बारे में। प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान से एवं गरिमामयी जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, पता लगाइए कि क्या भारत में संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? हाँ, करता है। ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनके नाम हम साथ में नीचे ही लिखेंगे। लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो ये, धर्मनिरपेक्षता, शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, उसके सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। पता लगाइए कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं साथ में जल्दी से। तो सबसे पहला प्रश्न है, पता लगाइए कि क्या भारत में संघवाद है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर ये है कि हाँ, भारत में संघवाद है। हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें। दूसरा, हर स्तर की सरकार के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं जो संविधान में 3 सूचियों के रूप में दी गई है। तीसरा, हर स्तर की सरकार के पास अपने आय के स्रोत भी हैं, मतलब कि वो पैसा कहाँ से लेंगे, इकट्ठा करेंगे, कौन से कर लगाएंगे लोगों पर, वो भी हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पता लगाइए कि क्या भारत में संसदीय प्रणाली है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, हाँ, भारत में संसदीय प्रणाली है, क्योंकि भारत में लोग अपने प्रतिनिधियों या सांसद का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा करते हैं। नंबर 2, सांसद अपने प्रमुख जो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और नंबर 3, भारत में ऐसी ही शासन प्रणाली है जहाँ पर संसद को संविधान से प्रमुखता प्राप्त है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पता लगाइए कि क्या भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है? यदि हाँ, तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? इसका उत्तर है हाँ, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, मतलब हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का समान अधिकार है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पता लगाइए कि क्या भारत में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है? यदि हाँ, तो इन शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? वो गलती से शब्दों रह गया वर्ड, आप ठीक कर लीजिएगा। उत्तर ये है हाँ, भारत में संविधान द्वारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं, ये सूचना लिखा है, ठीक कर लेना, जो कि निम्नलिखित है। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। फिर आती है राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। और अंत में समवर्ती सूची, इस सूची के विषयों पर दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य, कानून बना सकती है। प्रश्न 5, पता लगाइए कि क्या भारत में संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? उत्तर ये है कि भारत में संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो कि हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट क्वेश्चन, पता लगाइए कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है? अपने पक्ष के तर्क में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर मैंने 3 पॉइंट्स में लिखा है, ऐसे आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। दूसरा, भारत के नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। और लास्ट, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये सब बातें हमारे संविधान में लिखी हैं, जो कि हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाती हैं। क्वेश्चन टाइम, आपको बताना है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बस आपको नंबर बताना है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना उत्तर लिखें अपने नाम के साथ। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको दे दिए हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। Until next time, this is Monica ma'am saying bye bye, take care of yourself.